और धूप में खड़े होकर यहाँ सारे नारेबाजी कर रहे। क्यों कर रहे भाई? हम वहाँ बहन जो 5-5, 10-10 लाख रुपए दे गए इंजीनियरिंग करके यहाँ धूप में खड़े होने के लिए कर रहे। पहचान कारण है बेरोजगारी जो ये अब हमें दे रहे हैं। मैं हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं खुद यहाँ धूप में खड़ा हूँ हरिद्वार। और ये बताओ अब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे? खेती करने को इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आरक्षण भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी बेरोजगार लोग थे उनको बहुत मजबूर किया है, इनको नहीं आने दिया। वो तो हम बच करके मुश्किल से 40% लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो जो मेरे पीछे आपको भीड़ दिख रही है वो ये सड़क है जो हरिद्वार को दिल्ली से जोड़ती है। नेशनल हाईवे पर इस समय नेशनल हाईवे पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा था, जो आंदोलन की ऋषिकुल मैदान में था, वो आंदोलन आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है। प्रशासन को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। देखिए मेरे पीछे एक बस आ रही थी अभी, और इसको भी समस्या हो रही है। लगातार लोग बसों को रोक रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से यातायात ठप हो चुका है, बाधित हो चुका है। पीछे पूरा इलाका आपको जो दिखेगा, जो बसें आ रही थी दिल्ली की तरफ से, वो बसें पूरी तरह से आप देखिए कि रुक गई हैं, रोक दिया गया है। मैं कहूँगा ये कार्यकर्ता देखिए इस समय सड़कों पर बैठ गए हैं। एक तरीके से चक्का जाम करने की कोशिश की जा रही है। ये आम लोग जो सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों की गाड़ियां हैं जिसको पूरी तरह से यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, आप इनको देख पाएंगे कि ये बिल्कुल सड़कों पर ये जाम लगा चुके हैं। और यहाँ से प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी ये यहाँ से हटने के लिए नहीं तैयार हैं। जो शेर सिंह राणा की पार्टी है राजपा, है ना, राजपा पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मेरे पीछे आप देखिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये नेशनल हाईवे है जो हरिद्वार को दिल्ली से जोड़ता है, और ये हाईवे पूरी तरह से इस समय जाम भी हो चुका है। तो इस तरह से 70% लोग रुके हुए हैं जिन्हें आने नहीं दे रहे। जी एक सेकंड, तो ये पूरा आप देखिए हाईवे इन्होंने जाम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आया तो एक कारण जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर इस तरह से ये कार्यकर्ता क्यों उग्र हुए हैं। तो ये हमारे साथ एक कार्यकर्ता, नाम आपका भाई साहब? देवांश चौहान। कारण है बेरोजगारी जो ये अब हमें दे रहे हैं। मैं हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं खुद यहाँ धूप में खड़ा हूँ हरिद्वार। और ये बताओ अब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े। तुम खुद बताओ, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़े। अब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, यहाँ धूप में खड़ा हूँ। क्यों? अपने हक के लिए हो, अपने भाइयों के हक के लिए हो। हम इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे? खेती करने को इंजीनियरिंग कर रहे। आरक्षण है, क्या है आरक्षण? बराबर करो, हम पढ़ के आगे जाओगे। क्यों, क्या दिक्कत है? यो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ धूप में खड़े, और धूप में खड़े होकर यहाँ सारे नारेबाजी कर रहे। क्यों कर रहे भाई? हम वहाँ बहन जो 5-5, 10-10 लाख रुपए दे गए इंजीनियरिंग करके यहाँ धूप में खड़े होने के लिए कर रहे। पढ़ रहे हम, दिन रात पढ़ रहे। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? नौकरी के नाम पे जीरो, सरकारी में कहीं जगह ही नहीं। कहाँ जगह कहाँ मिल जाएगा? कहाँ जगह? सब जगह आरक्षण। SC ST सबके लिए इक्वल करो ना। हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो बराबरी मांग रहे। बस टैलेंट को लोग क्या है वो? हम पढ़ रहे, 80% ला रहे, बीटेक में ला रहे। कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाने के। अच्छा, जो आपको ये सारी शिकायतें हैं रोजगार को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, ये आप समझिए किस तरह जो सिस्टम बना हुआ है, एक तरह से पूरा जो आरक्षण का सिस्टम बना हुआ है, तो जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 50 से 60% आरक्षण पूरा हो चुका है ना। तो इस आरक्षण से भी आपको क्या समस्या आ रही है, जरा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, आरक्षण से सारी प्रॉब्लम है। हम पढ़ रहे, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, हम जला रहे 120 नंबर। अब आप जाइए IIT इन सब की बात करो, आपको भी पता होगा कि जो SC ST कास्ट है हमारी, या फिर लोअर कास्ट है, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, भर के मिला हुआ है, सरकार आ रही है फिर दे रही है, आ रही है फिर दे रही है, आ रही है फिर दे रही है। और हम क्या है, हम लाओ IIT JEE के लिए हम मार्क्स लाओ। हमें कितने मार्क्स लाने पड़ रहे हैं पता आपको? कितने? 99 पूरे सारे। 99 भाई साहब, 200 करीब लाने पड़ते हैं जब जाकर IITs मिलते हैं हमें। और उन लोगों का आरक्षण 40% भी है। हमारे माँ बाप भी किसान हैं, वे भी धूप में मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हमें मजदूर भी नहीं मिलते हैं अब करने के लिए, काम करवाने के लिए खुद कर रहे हैं हम। जब भी कर रहे हैं, मतलब वहाँ तो हमारे लिए कोई इक्वालिटी है नहीं। खेतों में ज़मीन के नाम पे कोई इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी कहाँ है? लाओ पढ़ाई में हमें घुसाओ, ठीक है, घुसा दिया। हमारे माँ बाप पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आरक्षण खेती कराएंगे। जो लोग उनको आरक्षण देते हैं वो ये तर्क देते हैं, कहते हैं कि उनके साथ पहले बहुत शोषण हुआ है, अब उनकी सामाजिक स्थिति सुधारनी है, इसलिए हम आरक्षण दे रहे हैं। सामाजिक स्थिति का मुद्दा भाई साहब एक ही है। 70 साल में जिसने आरक्षण के नाम पे अपनी स्थिति नहीं सुधारी, भारत सरकार या कोई भी सरकार उस बात को क्या लिख के दे सकती है कि आने वाले सालों में अपनी स्थिति सुधार लेगा? 70 साल आरक्षण को हो चुके हैं भाई साहब।
अगर किसी गरीब व्यक्ति ने अपनी नहीं जीवन शैली सुधारी है तो उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जिसको करना ही नहीं है वो कर नहीं पाएगा, जिसको करना है वो करेगा। आर्थिक स्थिति पे दे दीजिए। एक पंडित है बेचारा, अपनी कथा करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन मिलता नहीं। लेकिन आज का हमारा मेन मुद्दा उत्तराखंड में जो कंपनियां हैं 70% रोजगार की गारंटी दी गई थी वो नहीं है, उसमें हर पार्टी ने अपना वो क्या हुआ है। हक के लिए भी नहीं लड़ने दे रहे, हमारे 70% आदमी रोक रखे, अब भी पीछे है, हक के लिए भी नहीं लड़ने दे रहे। अब ये देखो, हमने वहाँ पीछे ग्राउंड में हम लोग जुड़े थे, हमने सीधी बात कही थी, हम बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब किए बिना अपना मार्च निकाल लेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने अपने घर लौटेंगे। पूछ लो ये सब, किसी से भी पूछ लो, पुलिस से पूछ लो, पुलिस ने हमें इजाजत दी, ठीक है तुम्हें देंगे, और वहाँ हमारे आदमी रोक ले। ये क्या करा, तुम डबल गेम खेल रहे हो कि आदमी आने ही मत दो, जुड़ने ही मत दो, समूह ही नहीं बनेगा, बात ही नहीं जाने की मीडिया तक बात कर। भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी बेरोजगार लोग थे, उनको बहुत मजबूर किया है, इनको नहीं आने दिया। वो तो हम बच करके मुश्किल से 40% लोग यहाँ पहुँचे हैं, 60% 70% लोग हमारे जो है इन्होंने वापसी भेज दिया है, डरा करके, धमका करके, और जो है लाठीचार्ज का दिखा करके कुछ लोगों को इनको बैठाया हुआ है। पुलिस प्रशासन ने इस समय इतना किया है, बेरोजगारों की आवाज़ों को दबाया है, जिसके सरकार बीजेपी सुन ले, एक बार 2022 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और राजपा इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हर क्षेत्र से बीजेपी की सरकार अब की बार नहीं आएगी उत्तराखंड में, ये हम वादा करते हैं, चैलेंज के साथ वादा करते हैं। जय राजपा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है इस बात को लेकर के कि कई इनके और भी लोग आ रहे थे अलग अलग जगहों से, जिनको बॉर्डर पे ही या कहीं कहीं पुलिस ने लोकल लेवल पे रोक रखा है, इसको भी लेकर आक्रोश है। बाकी कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको जातिगत आरक्षण जो देश में दिया जा रहा है उससे भी समस्या है। आज क्या वजह थी, क्या आंदोलन था आपका, ज़रा कुछ बताएं विस्तार से। जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो लोगों को बड़ा विश्वास था कि अब हमें अपने गृह जिले में रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत उपक्रम लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। फैक्ट्रियाँ तो बहुत लगी, 5000 से ज़्यादा प्लांट लगे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ के लोकल व्यक्ति को उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, जबकि ज़मीनें हमारी गई। उसका प्रदूषण जो फैक्ट्रियों से निकलता है वो हमारा जो हरिद्वार ज़िले के और जो पहाड़ के लोग हैं वो झेलते हैं, लेकिन हमारे अधिकार हमें नहीं मिले। 70% का एक कानून भी बनाया गया जिसमें ये प्रावधान है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन उस पर किसी ने आज तक अमल नहीं किया। तो आज हमने हरिद्वार का घेराव किया जिससे कि उस कानून का पालन हो, और जब तक उस कानून पर पालन नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है उसको 15,000, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000, और जो 12वीं तक पढ़ा हुआ है और उससे नीचे है उसको 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाना चाहिए, जब तक उसको नौकरी का बंदोबस्त नहीं कर देती है सरकार। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इस आंदोलन को तब तक जारी रखेगी जब तक इसमें हम अपने हर बच्चे को रोज़गार नहीं दिला देंगे या बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे देंगे। और हमारा अगला जो कार्यक्रम रहेगा वो विधानसभा घेराव का रहेगा, और जो बाबा रामदेव और ये इस तरीके से जो फैक्ट्रियां यहाँ लगाई हुई हैं तो इन फैक्ट्रियों का हम लोग घेराव करवाएंगे अगर हमारी इस कानूनी अधिकार का जो पालन नहीं किया गया तो।